आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया। ऑप्शन है भाब्रू अभिलेख, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख या फिर नेत्तूर अभिलेख। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मस्की अभिलेख। क्योंकि मस्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया, भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी कहा गया, मस्की और गुर्जरा और नेट्टूर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मतलब भाब्रू में प्रियदर्शी कहा गया, मस्की में बुद्ध शाक्य कहा गया और मस्की में भी अशोक का नाम मिलता है और गुर्जरा और नेट्टूर में भी अशोक का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है सातवाहन काल की संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए कि सातवाहनों की राजकीय भाषा पाली थी। सातवाहनों राज परिवार में महिलाएं वैदिक धर्म का तथा पुरुष बौद्ध धर्म का पालन करते थे और सातवाहन समाज में मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर एक और दो? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल तीन। तो तीसरा कथन ही सही है क्योंकि सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो पाली थी और सातवाहनों के में राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म तथा पुरुष जो थे वो वैदिक धर्म का पालन करते थे। ठीक है। और तीसरा जो है मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम में सुमेलित कीजिए कि शुंग वंश, सातवाहन वंश और कर्ण वंश। ठीक है। तो इसको जो सही क्रम में सजाएंगे तो वो आ जाएगा शुंग वंश सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका कर्ण वंश और फिर उसके बाद सातवाहन वंश। मौर्य वंश साम्राज्य के पतन के बाद मगध की सत्ता जो है शुंग राजवंश के हाथ में आई और इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इसके बाद कर्ण वंश की संस्थापक जो हैं वो वासुदेव थे और सातवाहन वंश के संस्थापक जो सिमुक थे। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों का सही सुमेलन कीजिए। भड़ौच, गुजरात तट, चोल नौरा, आंध्र तट, पोलूरा, उड़ीसा तट। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? केवल एक, एक और तीन, एक और दो या फिर दो और तीन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक और तीन। एक और तीन जो हैं वो सही सुमेलित है। ठीक है। जबकि चोल, नौरा, तेड़िस, मुजलिस मतलब चोल, नौरा, तेड़िस, और मुजलिस ये जो बंदरगाह थे ये आंध्र तट में नहीं, ये केरल के तट पर स्थित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वेल्लार कहा जाता था? धनी किसान, ब्राह्मण, वणिक या फिर शासक? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, धनी किसान। तुगलक पीएम के अनुसार तमिल समाज चार वर्णों में विभाजित था। ए वर्ण थे, पहले को कहते थे अरसर। अरसर का मतलब था शासक। दूसरा था अंडनर, अंडनर, अंडनर को कहते थे ब्राह्मण को कहा जाता था। जो वणिक होते थे, वणिक जो थे ये वेनिगर कहा जाता था और वेल्लार और वेल्लार जो थे वो उनको किसान को कहा जाता था। अगला प्रश्न है किताबुल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? अरबी, तुर्की, फारसी या फिर उर्दू? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अरबी। ए ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है
उपदेशक और दरगाह का स्थल बताना है, जिसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, शेख सलीम चिश्ती। तो इसका सही जो सम्मेलन है वो आपका है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान, ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली, शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर अजोधन जो पाकिस्तान में है, और शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अमरनायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य या फिर विजयनगर साम्राज्य। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, विजयनगर साम्राज्य। विजय अमरनायक प्रणाली जो है विजयनगर साम्राज्य का की एक राजनीतिक खोज थी। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मुगल दरबार का इतिहास फारसी भाषा में लिखा गया था और मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि एक और दूसरे कथन दोनों जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा को कितने जिल्दों में विभाजित किया गया है? 3, 5, 6 या फिर 7? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 3। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम 2 इतिहास हैं और तीसरी जिल्द जो है आईने ए अकबरी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास, कलकत्ता, बंबई, बंगाल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मद्रास। प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वो 1688 में मद्रास में की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेगुलेशन के तहत सूर्यास्त कानून पारित किया गया था? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तालुकदारी या फिर इस्तमरारी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इस्तमरारी। क्योंकि 1793 में इस्तमरारी व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त का कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार अगर निश्चित तारीख की शाम तक जमींदार भू राजस्व चुकता नहीं करते हैं तो संबंधित जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रामोसी विद्रोह, खासी विद्रोह, कूका आंदोलन या फिर रंपा विद्रोह? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, खासी विद्रोह। क्योंकि खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है वो असम में, ये विद्रोह जो था ये असम में हुआ था और ये 1833 में हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो तीरथ सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। अलीपुर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, काकोरी कांड और लाहौर षड्यंत्र केस। तो अगर इसको हम सुमेलित करते हैं तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो है ये 1908 में हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र केस दिसंबर 1912 में हुआ था। काकोरी कांड अगस्त 1925 में और लाहौर षड्यंत्र अप्रैल 1929 में। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें अलीपुर षड्यंत्र की तो अलीपुर षड्यंत्र जो है 1908 में हुआ था और इसमें अनुशीलन समिति के नेता बरेंद्र कुमार घोष को अभियोजित किया गया था। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू पोत निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया गया था? ऑप्शन है कोलकाता, सिंगापुर, बैंकॉक या फिर कैलिफोर्निया। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सिंगापुर। पंजाब के क्रांतिकारी गुरदीत सिंह ने एक जापानी पोत कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 4 मार्च 1914 को
एशिया के करीब 376 यात्रियों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। होम रूल आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही जो आंसर हो सकता है, क्योंकि होम रूल आंदोलन जो है ये 1916 में, अहमदाबाद मिला आंदोलन जो है 15 मार्च 1918, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह जो है, सॉरी, अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है वो 15 मार्च 1918 को है, और खेड़ा सत्याग्रह जो है यह है 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918, और चंपारण सत्याग्रह है 1917। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सबसे पहले होम रूल 1916, फिर चंपारण 1917, फिर अहमदाबाद 1918 15 मार्च, और फिर उसके बाद 22 मार्च को खेड़ा सत्याग्रह। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में इस दृढ़ संकल्प के साथ आया कि वह देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करेगा, और उसने पिंडारियों का दमन तथा मराठा संघ का अंत किया। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसके आप दोनों सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है आयोग और उनसे संबंधित क्षेत्र, जैसे थॉमस रैले, एंड्रयू फ्रेजर, मैकडोनाल्ड, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। तो इसको हम समझते हैं। तो इसका सही जो आंसर है कि थॉमस रैले जो है वो शिक्षा से संबंधित है, एंड्रयू फ्रेजर पुलिस से संबंधित है, मैकडोनाल्ड अकाल से, और मॉनक्रीफ जो हैं वो सिंचाई से। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। रैले कमीशन आयोग का गठन 1902 में हुआ था। फ्रेजर के पुलिस सुधारों पर आयोग का गठन जो है 1902 में हुआ था। अकाल आयोग मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था, और सिंचाई सुधार जो है मॉनक्रीफ आयोग जो था वो 1901 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में 1935 का भारत सरकार अधिनियम स्वीकृत हुआ? लॉर्ड इरविन, बेलिंगडन, लिंथगो या फिर वेवेल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लॉर्ड बिलिंगडन। बिलिंगडन का कार्यकाल जो है 1931 से 1936 तक था, और इन्हीं के कार्यकाल में भारत सरकार का अधिनियम 1935 स्वीकृत हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को किसान प्राण भी कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, रंगनाथ स्वामी, इंदुलाल याग्निक या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और डी ऑप्शन का जो है इस, और ये बिहार के प्रमुख किसान नेता थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का समापन, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले मुकदमा, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, और संविधान सभा की पहली बैठक। तो कौन सा इसमें कथन जो है असत्य है? 1, 2, 4, केवल 3, 1, 4 या फिर 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 3। मतलब तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ लॉर्ड लिंथगो के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड लिंथगो का कार्यकाल जो है वो 1936 से लेकर 1944 तक रहा है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किन किन प्रस्तावों का संबंध भारत में स्थानीय सुशासन के विकास से है? मेयो प्रस्ताव, रिपन प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। इन्हें कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न है, डॉपलर विस्थापन में स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन की घटना हो रही है, तब आकाश गंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है, आकाश गंगा पृथ्वी के पास आ रही है, आकाश गंगा और पृथ्वी दोनों अपने स्थान पर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आकाश गंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। डॉपलर विस्थापन में आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश स्पेक्ट्रम के आधार पर विश्व के विस्तार के बारे में बताया गया है। यदि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन की घटना हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। यदि स्पेक्ट्रम में बैंगनी विस्थापन हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही है। अगला प्रश्न है, गोल्डीलॉक जोन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि सौरमंडल के बाहर वाला क्षेत्र है और पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है। क्यूपर बेल्ट सामान्यतः गोल्डीलॉक जोन के आगे का सौरमंडलीय क्षेत्र है, इसे आवास योग्य क्षेत्र भी कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर दो और चार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दो और चार। क्योंकि यहाँ पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों के होने की संभावना है, इसी जोन में तापमान मानव के अनुकूल होता है। गोल्डीलॉक जोन संभवतः क्यूपर बेल्ट से आगे का सौरमंडलीय क्षेत्र है, इसे आवास योग्य क्षेत्र भी कहा जाता है। केपलर मिशन के द्वारा इस जोन के संबंध में काफी जानकारी मिली थी। अगला प्रश्न है, सौर कलंक का तापमान सौर सतह के तापमान से होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कम होता है। सूर्य के ऊपर दिखाई पड़ने वाला काला धब्बा सौर कलंक कहलाता है, जिसका तापमान और सौर सतह के तापमान से कम होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में कौन सा सही क्रम में व्यवस्थित है? लिथोस्फीयर, बैरोस्फीयर और पायरोस्फीयर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सबसे पहले लिथोस्फीयर, फिर पायरोस्फीयर, फिर बैरोस्फीयर। क्योंकि लिथोस्फीयर की संरचना सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है, इसे सियाल कहते हैं। पायरोस्फीयर की रचना सिलिका और मैग्नीशियम से हुई है, जिसे सीमा कहते हैं। बैरोस्फीयर तीसरी और अंतिम परत है, इसमें निकेल और लोहा की प्रधानता है। इस परत जो है पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है, इसे निफे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण माना जाता है? पंजाकार डेल्टा, अग्रवर्धी डेल्टा, एस्चुरी डेल्टा, या फिर धनुषाकार डेल्टा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, धनुषाकार डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा धनुष आकार का डेल्टा माना जाता है और इसी डेल्टा को चापाकार डेल्टा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मदर ऑफ पर्ल की दशा बनती है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, या फिर आयन मंडल में। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, समताप मंडल में। क्योंकि प्रायः समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, पर कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने पर दुर्लभ बादल जैसे मदर ऑफ पर्ल जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मदर ऑफ पर्ल का संबंध जो है वो समताप मंडल से है। अगला प्रश्न है, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या फिर दक्षिणी उत्तर प्रदेश। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दक्षिणी उत्तर प्रदेश। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। माड़ मिट्टी में 60% सिलिका, 15% लोहा और 25% एल्युमिनियम पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में कृषि करना कठिन होता है और इस प्रकार की मिट्टी को बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में भी जाना जाता है।
आज का आखिरी प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में कथनों पर विचार करें। ठीक है, कि इसका विस्तार 30 से 45 अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। शीतकाल में वर्षा व शुष्क ग्रीष्म काल होता है और इस प्रदेश में खट्टे वर्षीले फल बहुतायत मात्रा में उगते हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और या फिर 1 2 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।